संदीप जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि आपने अपनी याचिका में क्या मुद्दे उठाए थे। फाइनल ऑर्डर के बाद आप कितने संतुष्ट हैं? अभी मैं इतना संतुष्ट नहीं, फिर भी, क्योंकि हमने जो जिस टाइम में जो याचिका फाइल की थी, उस टाइम में हमें फर्स्ट हेयरिंग में हमारा कुछ जज के साथ जिस तरह से बात हुई थी, मतलब जज जिस तरह से ये कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि ये सारा चीज सिंगल पोर्टल पे हो जाए। और उस टाइम में जस्टिस जीएस कुलकर्णी जी थे और उनको ये बात बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनकी पोजीशन पे दूसरे जज आ गए। सारी चीजें हम सिंगल पोर्टल पे चाहते हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे लंदन में अगर आप कोई अप्रूवल भी देखे जाए तो अप्रूवल के साथ आपको उस प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स मिलते हैं, जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन कितने हुए, रजिस्ट्रेशन बैलेंस है, या उसका किसी तरह का उसके ऊपर नोटिस आया, या किसी तरह का बिल पेंडिंग है, या कोई भी चीज, मतलब सिंगल पोर्टल पे हर चीज मालूम पड़ जाती है। और हम भी चाहते थे कि वही चीज यहाँ पे हो, लेकिन यहाँ पे अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट अलग है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कितने हुए नहीं हुए वो मतलब कोई किसी प्लानिंग अथॉरिटी को मालूम नहीं था, प्लानिंग अथॉरिटी में क्या प्लान पास हुआ वो किसी को मालूम नहीं पड़ता। फिर रेरा में क्या हो रहा है किसी, मतलब सब लोग इंडिविजुअली सब लोग काम कर रहे हैं। हम चाह रहे थे कि सारा सिंगल पोर्टल पे, अभी सिर्फ एक अच्छी ऑर्डर हुई है, इतना ही उसके अंदर कि हम रेरा के साथ जितने भी प्लानिंग अथॉरिटी है महाराष्ट्र की, वो रेरा के साथ लिंक हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी बाकी चीजों को होना बहुत जरूरी है। कोशिश करेंगे हम आगे की, आगे कहीं जाके इनको सारी चीजों को सिंगल पोर्टल पे कैसे ला सकते हैं। संदीप जी, आपसे मेरा सवाल यह होगा कि हाईकोर्ट का जो आदेश है वो शानदार है। अगर स्थानीय निकाय तय समय के भीतर वेबसाइट लिंक नहीं करते हैं तो क्या कोई पेनल्टी भी है? नहीं, पेनल्टी की बात तो नहीं की, लेकिन इन्हें किसी भी हालत में करना ही होगा। एक्चुअली कैसा हुआ था, जब रेरा एक्ट जो आया 2016 में और 17 में जो महाराष्ट्र ने रूल्स बनाए, जिसमें महाराष्ट्र 2 नंबर पे का रूल्स बनाने, हमने देखा कि ये एक्ट तो सबको पता है कि क्यों आया था, कि कोई बायर्स है, परचेस है, वो फंसना नहीं चाहे। मतलब जो इनोसेंट कस्टमर होता है, जो फ्लैट परचेस करता है, कहीं भी किसी प्रोजेक्ट के लिए फंसना नहीं चाहिए, इसलिए ये रेरा एक्ट और रेरा रूल्स आए थे। लेकिन महाराष्ट्र के अलावा पूरे, मतलब पूरे इंडिया में इतने इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि वहां पे लोग फंस ही रहे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे इलीगल प्रोजेक्ट्स बनते हैं जिसमें परचेस करते हैं और फंस जाते हैं। और हमने इसी को लेके हमारे सीएम को 2017 में लेटर लिखा था, और उसकी कॉपी हमने महाराष्ट्र के 288 एमएलए लोगों को हमने उसको भेजा था, और 78 एमएलसी को भी हमने लेटर भेजा था कि आप ऐसी कोई चीज लाए रेरा के अंदर कि जो रेरा के साथ रजिस्टर हो, उन्हीं का कोई भी फ्लैट या कोई शॉप परचेस करना, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन हो। और जब ये इन्होंने हमारे यहाँ सेशन, मतलब अधिवेशन में 2-3 बार उठाए, लेकिन किसी जी। आमदार किसी एमएलए के ध्यान में नहीं आए। उसके बाद सितंबर 2019 में इन्होंने ये पास किया कि जो रेरा के साथ रजिस्टर रहेंगे उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा। ओके। जब ये होने के बाद मेरे एरिया में जब रजिस्ट्रेशन, इलीगल के रजिस्ट्रेशन सब सारे बंद हो गए, तो ठीक। बंद होने के बाद मैंने पता चला कि एक रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो हमने बोला ये रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ, तो उसकी मैंने आरटीआई के थ्रू उसकी कॉपी निकाली, उसमें देखा कि उन्होंने हमारे कारपोरेशन का बोगस उन्होंने ठीक। अप्रूवल दिया हुआ था, उसी के स्टैम्प, उसी की तरह सारा चीज। ओके। और उस ओके। बोगस डॉक्यूमेंट के ऊपर रेरा का उन्होंने रजिस्टर नंबर लेना, जिसमें ये पता चला कि रेरा के अंदर कितनी कमतरता है कि वो लोग वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट सही है। और इसके बाद बिल्कुल। हमने जो पीएल फाइल करने के बाद भी कई साल निकल गए, लेकिन इनको पता